प्यारी प्यारी आत्माओं, गृहस्थ जीवन का सबसे बड़ा संस्कार वो शादी को माना गया है। हमारे जैन शास्त्रकारों ने शादी का आधार समानता बताई है और समानता पर जोर दिया है। जिन लोगों को शादी करना है उन लोगों का कुल, शील, रुचि, भाषा, वैभव, विद्या आदि की समानता होना बहुत जरूरी है। जब इन चीज़ों की समानता होती है तब गृहस्थ जीवन की गाड़ी खूब ही अच्छे ढंग से चलती है। मगर जब इनमें असमानता आ जाती है तो वैवाहिक जीवन की गाड़ी पंचर हो जाती है और मामले तलाक तक पहुंच जाते हैं। इसलिए हमारे शास्त्रकारों ने शादी का आधार समानता को बनाया है। मगर आज मैकोलो माइंडेड वाले युवा और युवतियाँ किसी भी प्रकार की समानता को अब मानते नहीं हैं। उनका तो ऐसा मानना है कि लड़के गोरी गोरी चाहिए, अगर लड़की पसंद आ गई तो वो उससे शादी कर लेते हैं, मगर किसी प्रकार की कोई समानता वो देखते नहीं हैं और असमानता में वे शादी कर बैठते हैं। आज सबकी मांग एक ही है, लड़का चाहता है कि मुझे लड़की वाइट चाहिए और लड़कियां चाहती है कि हमें हाइट वाले लड़के चाहिए। तो एक इस बात पर मुझे एक वाकया भी याद आया है कि एक जगह एक मिलन समारोह था, लड़के और लड़कियों को मिला रहे थे, उनको एक दूसरे को पसंद करने के लिए एकत्रित किया गया था। उसमें लड़के और लड़की मिले, उन्होंने एक दूसरे को देखा, एक दूसरे को समझा। अंत में उन्होंने अपने घर वालों से कहा कि हमें लड़की पसंद नहीं है। लड़की वालों ने कहा हमें लड़का पसंद नहीं है। तो घर वालों ने पूछा कि आखिर तुम्हें लड़की क्यों पसंद नहीं है? तो लड़का बोला कि ये लड़की वाइट नहीं है। लड़की वालों से पूछा लड़की से कि क्यों, तुम्हें लड़का क्यों पसंद नहीं है? बोला इसकी हाइट नहीं है। तब यहाँ पर घर वालों ने खूब समझाया कि ये वाइट और हाइट, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? अरे गोरे तो गधे भी होते हैं। अगर उनमें गुण नहीं है तो गोरी लड़कियाँ किस काम की? अगर लड़के की हाइट खूब है मगर उसमें कोई गुण नहीं है, संस्कार नहीं है, किसी प्रकार का कोई विनय और विवेक नहीं है, तो वो लड़का किस काम का? तब यहाँ पर घर वालों ने उन लोगों को समझाया और समझाकर उन दोनों की शादी तय करवा दी और शादी हो गई। थोड़ा दिन ठीक चला। अब यहाँ पर लड़का वाइट नहीं है, लड़की कहती इसकी हाइट नहीं है। इसके कारण उनमें अब विवाद होने लगा, झगड़ा होने लगा, तो ज़िंदगी टाइट होने लगी। जब ज़िंदगी टाइट हुई तो घर में रोज़ फाइट होने लगी और रोज़ घर में फाइट होने लगी तो उनका जीवन अशांत हो गया। अफसोस की बात तो यह है कि हाइट और वाइट की इस लड़ाई में आज तक किसी लोगों को लाइट नहीं हो रही है। कोई समझने को तैयार नहीं है कि आखिर ये हम किस रास्ते पर जा रहे हैं। तो शादी का आधार समानता होना चाहिए, नहीं कि रूप। आज रूप और रुपये के चक्कर में कई लोगों के जीवन तहस नहस हो रहे हैं। लड़का कहता है कि मुझे गोरी गोरी लड़की चाहिए, लड़की कहती है कि मुझे धनवान लड़का चाहिए। हमने शादी का आधार क्या बनाया? हमने किस चीज़ को आधार बनाया? हमने रुपये को आधार बनाया, हमने रूप को आधार बनाया। मान लो आपने किसी रूपवती सौंदर्यवती लड़के के साथ आपने शादी कर ली। अब समय व्यतीत हो रहा है, एक दिन अचानक भोजन बनाते हुए, खाना पकाते हुए गैस भपक गया और लड़के के चेहरे का चेहरा झुलस गया, उसका चेहरा जल गया। अब वो रूप नहीं रहा, अब वो कुरूप बन गया। तो क्या करोगे? शादी करने के बाद अगर लड़की का रूप खत्म हो गया तो क्या करोगे? तुम्हारा मन फिर लगेगा, क्योंकि तुमने आधार रूप को बनाया था। फिर तुम्हारा मन नहीं लगेगा, फिर तुम्हारा मन अन्य रूप सुंदरियों के पीछे भटकेगा, इधर उधर जाएगा और अंत में तुम्हारा जीवन तबाह हो जाएगा। मान लो लड़कियां चाहती है कि हम धनवान लड़के के साथ शादी करें। उनका लक्ष्य होता है यदि लड़का धनवान होगा तो हम ऐशो आराम से अपनी ज़िंदगी जिएंगे। मान लिया कि धनवान लड़के तुमने शादी कर ली, शादी के बाद कुछ दिन के बाद अचानक लड़के को धंधे में नुकसान हो गया, बहुत सारा पैसा उसने खो दिया, फ्लैट, मकान, दुकान, घर, गाड़ी सब बेचना पड़ा और सब बेच बचा करके एक छोटे से मकान में, छोटे से घर में आपको रहना पड़ा। तब वो लड़का क्या आपको पसंद आएगा? क्योंकि आपने लड़के की योग्यता धन पर आंकी थी।
अब वो धन रहा नहीं, इसलिए तुम्हारा फिर मन वहाँ नहीं लगेगा और तुम्हारा घर टूटने की स्थिति में आ जाएगा। इसलिए सज्जनों, आधार रूप और रुपया नहीं, मगर संस्कार को बनाइए, गुणों को बनाइए, कुल और शील की समानता को बनाइए, रीति और रिवाज को बनाइए, रुचि और विद्या को बनाइए, ताकि आप एक दूसरे को समझ सकें और एक दूसरे के साथ जीवन चला सकें। आपकी संसार की गाड़ी खूब अच्छे तरीके से, खूब अच्छे ढंग से व्यतीत होती रहे। हमारे जैन शास्त्रकारों ने शादी के 3 कारण बताए हैं। उन 3 उद्देश्यों को लेकर शादी की जाती है। हमारे 3 मकसद शादी करने के पीछे हुआ करते थे। उसमें पहला उद्देश्य था धर्म संपत्ति। धर्म संपत्ति यानी मानव जीवन का सार धर्म है और पत्नी धर्म में सहायभूत होती है। इसलिए हमारे भगवती सूत्र आदि ग्रंथों में पत्नी को धम्म सहाया कहा गया है। जो धर्म में सहाय करे वो धम्म सहाया। तो पत्नी कैसी होती है? तो कि धर्म में सहाय करने वाली। तो हमारा पहला उद्देश्य शादी के पीछे होना चाहिए कि हमें धर्म संपत्ति चाहिए। तो धर्म संपत्ति चाहिए, इसके लिए पत्नी कैसे चाहिए? धार्मिक होना चाहिए, गुणवान होना चाहिए, संस्कारी होना चाहिए। अगर उसमें गुण नहीं है, उसमें अगर धर्म करने की कोई इच्छा नहीं है, अगर उसमें किसी प्रकार के संस्कार नहीं है, तो वो लड़की कभी भी आपको धर्म में सहाय नहीं कर पाएगी। इसलिए धम्म सहाया पहला शादी करने का उद्देश्य हमारा धर्म की संपत्ति प्राप्त करना है। दूसरा हमारा उद्देश्य था धर्म संतति, यानी हमारे जीवन के सहवास द्वारा हमें ऐसी संतति पैदा हो, ऐसा पुत्र परिवार पैदा हो कि जो धार्मिक हो, जो सामाजिक हो, जो राष्ट्र के उत्कर्ष को करने वाला हो, जो सात्विक हो, जो संस्कारी हो, जो गुणवान हो। आज हमारे घरों में राणा प्रताप, शिवाजी, भगवान महावीर, श्री कृष्ण, श्री राम और बुद्ध पैदा क्यों नहीं होते? उसका भी ये कारण है कि हमने कभी भी धर्म संतति पैदा करने की इच्छा शक्ति ही नहीं की। हमने वो उसको उद्देश्य नहीं बनाया, हमारा उद्देश्य नहीं था। अगर धर्म संतति अगर आपको पैदा करना है तो आपको कन्या का चयन भी सात्विक करना पड़ेगा। उसके रूप से या उसके धन से कोई मतलब नहीं होगा। कन्या धार्मिक और गुणवान तथा संस्कारी होना इसके लिए बहुत जरूरी है। तीसरा एक कारण है, वह है रति, मगर वो गौण कारण है, वो मुख्य कारण नहीं है। रति यानी संसार के ऐहिक और भौतिक सुखों को भोगना, मगर शादी भोगों के लिए नहीं की जाती है, क्योंकि भोगों को भोगने का बहुत बड़ा मैदान तो पशुओं के जन्म में भी प्राप्त हो जाता है। आपने देखा ही होगा कि पशु और पक्षी अनेक प्रकार के भोगों को भोग कर अपना जीवन यापन करते हैं, मगर हम इंसान हैं, हमें इंसानियत से जीना चाहिए। हमारे जो उद्देश्य हैं उन उद्देश्यों की पूर्ति हमें अवश्य करना चाहिए। इसलिए जो भी कुछ शादी करने के जो कारण हैं उन कारणों को ध्यान में लीजिए और समानता को आधार बनाइए। समानता का आधार तभी बन पाएगा कि हम अपने माता पिता को लड़की पसंद करने का दर्जा सौंप दें, अधिकार दे दें। क्योंकि माता पिता जब लड़की को देखेंगे तो माता पिता संस्कारी लड़की ढूंढेंगे, माता पिता गुणवान लड़की को देखेंगे और माता पिता अच्छे खानदान कुल की कन्या हमारे लिए लाएंगे। जब ऐसा होगा तभी हमारे जीवन में 3 लक्ष्य हासिल होंगे जो हमने आपको बताए, धर्म संपत्ति, धर्म संतति और रति। ये 3 कारण तभी संभव होंगे जब माता पिता की चॉइस होगी, माता पिता लड़की को कन्या को ढूंढ कर लाएंगे, तभी हम इन 3 उद्देश्यों को अच्छी तरह से पा सकेंगे। क्योंकि माता पिता की दृष्टि में विषय वासनाएं नहीं मगर वात्सल्य भाव होता है, प्रेम भाव होता है। वो जिस लड़की को अपनी पुत्र वधू बनाकर अपने घर में लाएंगे उसके प्रति उसको अनहद प्रेम, वात्सल्य और लागनी होगी। इसलिए ऐसा सुंदर हमारे जीवन में गृहस्थ जीवन बनेगा, दाम्पत्य जीवन बनेगा कि हम सुख शांति और समाधि से अपना जीवन व्यतीत कर सकें। बस आज इतना ही।